हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। मीन्स अगर प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉर गिवन एंगल, किसी एंगल से अगर हम लोग रोटेट करते हैं सो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और कितने एंगल से रोटेट होगा, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड प्लेन मिरर इज रोटेटेड। मीन्स प्लेन मिरर को रोटेट किया गया बट इंसिडेंट रे इसको फिक्स रखा गया, ठीक है, ओरिजिनल पोजिशन में। सेकेंड, मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। मीन्स मिरर को फिक्स रखा गया बट इंसिडेंट रे को रोटेट किया गया, या तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। सो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हेन बोथ मिरर एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। मीन्स मिरर को भी रोटेट किया गया और इंसिडेंट रे को भी रोटेट किया गया। सो कैसे इसमें हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके तीनों टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। बट थर्ड पार्ट जो है इसको समझने के लिए पहले आपको मिरर का रोटेशन देखना पड़ेगा, देन इंसिडेंट रे का, दोनों को कंबाइन कीजिएगा। सो ये थर्ड पार्ट जो है जिसमें कि हम लोग बोथ मिरर और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आइए एक एक करके हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड। सो देखिए प्लेन मिरर गिवन है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल पर या फाई एंगल पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या करेगा, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मीन्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द सेम एंगल विद द नॉर्मल टू द मिरर, प्लेन मिरर और प्लेन सरफेस, ठीक है। सो मान लीजिए अगर ये प्लेन मिरर है, इस पर ये वाला लाइन जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन, दिस इज द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, सो नॉर्मल क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो इंसिडेंट रे का एंगल अगर इसके साथ फाई है, सो रिफ्लेक्टेड रे का भी इसके साथ एंगल फाई होगा, ठीक है। अब सेकंड फिगर में देखिए हमने क्या किया है, ये जो प्लेन मिरर आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने क्या किया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया है। क्लॉकवाइज हम लोगों ने थीटा डिग्री से, थीटा एंगल से रोटेट किया, ठीक है। देखिए रोटेशन में सेंस मैटर करता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ओवरऑल सम करने में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हम लोग को डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, या एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव देन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है। सो देखिए अगर हम लोग थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करेंगे सो न्यू पोजिशन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ना थीटा। सो नॉर्मल क्या होगा, न्यू पोजीशन जो मिरर का है इस पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे हम लोग। सो नॉर्मल क्या होगा, ये अपने पोजीशन से थीटा रोटेट हो जाएगा, ठीक है, थीटा, दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये भी अपने पोजीशन से थीटा रोटेट हो गया, ठीक है। सो देखिए इंसिडेंट रे क्या है, दिस वन मेकिंग एन एंगल फाई विद द ओल्ड नॉर्मल, ठीक है। सो इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो देखिए दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसका ओरिजिनल एंगल ओल्ड नॉर्मल के साथ या फिर ओरिजिनल नॉर्मल के साथ, ठीक है, क्या था, फाई था। सो न्यू नॉर्मल तो ये वाला हो गया ना। सो न्यू नॉर्मल के साथ, ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज फाई प्लस थीटा, ठीक है। कितना हो जा रहा है, फाई प्लस थीटा, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, न्यू नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा। सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, न्यू नॉर्मल के साथ फाई प्लस थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। सो रोटेशन क्या हो जा रहा है देख लीजिए, इट इज थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा, याद रखिएगा इसको, 2 थीटा, ठीक है। सो अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं, मिरर का रोटेशन अगर थीटा होगा, ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, याद रखिएगा 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। मीन्स अगर मिरर लेट से मिरर, दिस इज मिरर, मैं यहाँ पर सिंबल लिख दे रहा हूँ, मिरर को अगर आपने रोटेट किया थीटा, ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे दिस विल बी रोटेटेड इन सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 थीटा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम मिरर को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिएगा थीटा, इंसिडेंट रे को फिक्स रखिएगा, पहले भी मैंने बताया इंसिडेंट रे फिक्स।
अगर इंसिडेंट रे को आप फिक्स रखेंगे, मिरर को क्लॉकवाइज थीटा रोटेट करेंगे, सो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं और मिरर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा रोटेट करेंगे, सो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस कंसेप्ट को याद रखिए, मिरर का थीटा रोटेशन, रिफ्लेक्टेड रे का 2 थीटा रोटेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, देन ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आते हैं मिरर इज फिक्स एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। ठीक है, सो मिरर को देखिए हम लोग फिक्स रखे हैं, इंसिडेंट रे को क्या किए हैं, मान लीजिए दिस इज द इंसिडेंट रे ओरिजिनल डायरेक्शन एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल डायरेक्शन। सो इंसिडेंट रे को हम लोग देखिए ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, सो मान लीजिए इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग थीटा एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, सो मान लीजिए ओरिजिनल एंगल फाई था, सो न्यू एंगल नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, इट इज फाई माइनस थीटा। ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, सेम बनाएगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर थीटा आपने रोटेट किया है इसको, मीन्स इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, सो ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। मीन्स अगर इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, सो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और इंसिडेंट रे को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। मीन्स अगर सेंस इंसिडेंट रे का इस डायरेक्शन में है, सो रिफ्लेक्टेड रे का इस डायरेक्शन में होगा। अगर सेंस इंसिडेंट रे का रोटेशन का इस डायरेक्शन में है, सो रिफ्लेक्टेड रे का इस डायरेक्शन में, जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट, सेम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई माइनस थीटा। ठीक है, सो अपने जगह से कितना रोटेट हो रहा है, ये टोटल एंगल तो देखिए फाई था ना। ठीक है, सो ये रोटेशन भी क्या हो रहा है, थीटा रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो अगर आप मिरर को फिक्स रखिएगा, ठीक है, और इंसिडेंट रे को मैं यहां लिख देता हूं, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कीजिएगा, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, सेम एंगल से रोटेट होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसको अगर ऐसे रोटेट कीजिएगा, सो ये थीटा इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इसको अगर इस तरह से रोटेट कीजिएगा, सो ये थीटा इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। इस दोनों सेंस को याद रखिए। ठीक है, सो अब इस दोनों कंसेप्ट को हम लोग क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे टू कैलकुलेट द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन बोथ मिरर एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। दोनों को रोटेट किया, मिरर को और इंसिडेंट रे को। सो आइए हम लोग देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो देखिए अब दोनों को कंबाइन करना है। सो यहां पर देखिए हमने लिया है क्वेश्चन, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक है, मिरर को क्या किया गया, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज ना, ऐसा होता है, क्लॉक का सुई इस तरह से रोटेट करता है ना। सो दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो मिरर को क्लॉकवाइज रोटेशन दिया गया 20 डिग्री और इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज 10 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे में कितना रोटेशन होगा ये निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे देख लीजिए। अब मान लेते हैं फर्स्ट इज इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं, है ना, इंसिडेंट रे फिक्स, मिरर रोटेटेड कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सो मिरर को 20 डिग्री रोटेशन दिए हैं, सो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा, मीन्स इसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, बट कितना हो जाएगा, 20 डिग्री इंटू 2 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, और अगर मिरर को फिक्स रख दे, मिरर को फिक्स कर दे, ठीक है, एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड। ठीक है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करें। सो देखिए मिरर को फिक्स रखिएगा, इंसिडेंट रे को अगर 10 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज दिए, ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा सेम एंगल से। ठीक है, हम यहाँ पर साइन दे दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंगल होगा, 10 डिग्री। क्लियर है? आप दोनों को कंबाइन कीजिए। ठीक है, सो ओवरऑल
रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, इट इज, देख लीजिए 40 डिग्री इस डायरेक्शन में प्लस 10 डिग्री इस डायरेक्शन में। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो डायरेक्शन के साथ करना है। सो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा क्योंकि क्लॉकवाइज में ज़्यादा रोटेट हो रहा है ना। सो 30 डिग्री क्लॉकवाइज ओवरऑल इसका आंसर होगा। ठीक है, सो याद रखिएगा। अब सेम प्रॉब्लम में अगर इस एंगल को 20 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं देके 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दे दिया जाए, मीन्स इस डायरेक्शन में दे दे 20 डिग्री, अब निकालने बोलेंगे। सो देखिए 20 डिग्री इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्लस इसको अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कितना, सेम एंगल से। ठीक है, इंसिडेंट रे के लिए, इंसिडेंट रे को अगर रोटेट कीजिएगा, सो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे, सेम एंगल। इंसिडेंट रे को अगर रोटेट कीजिएगा, सो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। लेकिन अगर मिरर को रोटेट कीजिएगा, सो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, सो मिरर को हमने 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, डबल इसका। ठीक है, और इंसिडेंट रे 10 डिग्री क्लॉकवाइज, सो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स अगर इस तरह का दिया रहे कि मिरर को 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और इसको 10 डिग्री क्लॉकवाइज, सो ओवरऑल रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा, सो 50 डिग्री रोटेट होगा ये, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे अगर ओरिजिनल पोजिशन ऐसा था, ठीक है, सो ये क्या होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। मीन्स अपने ओरिजिनल पोजिशन से ये 50 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मिरर को 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस है। सो देखिए इसमें रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेशन शिफ्ट कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए कितना शिफ्ट होगा। आप मान लीजिए ओरिजिनल पोजीशन रिफ्लेक्टेड रे का ये वाला है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो न्यू पोजीशन क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, 20 डिग्री की शिफ्ट मिरर को एंटी क्लॉकवाइज, सो रिफ्लेक्टेड रे में क्या होगा, 40 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसको 10 डिग्री इस डायरेक्शन में दिए हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, 10 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में है, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री, सो कितना हो जाए, देखिए 40 डिग्री और 10 डिग्री, सो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री, वो भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका आंसर होगा, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट, है ना। शिफ्ट हमेशा ओरिजिनल पोजीशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं सेम में। मान लेते हैं मिरर को हम लोगों ने रोटेट किया 20 डिग्री क्लॉकवाइज और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो ओवरऑल रिफ्लेक्टेड रे में क्या शिफ्ट होगा, सो लेट्स से दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो देखिए, सो रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट इस केस में कितना हो जाएगा। सो सबसे पहले मिरर के लिए देखते हैं, मिरर को हमने क्लॉकवाइज शिफ्ट किया ना 20 डिग्री, सो ये डबल शिफ्ट होगा रिफ्लेक्टेड रे मिरर के डायरेक्शन में ही। सो सेम डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, सो 40 डिग्री हो जाएगा इसका डबल। ठीक है, अब देखिए इसको शिफ्ट किया हम लोगों ने इंसिडेंट रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो इसका डायरेक्शन ये है, सो रिफ्लेक्टेड रे का शिफ्ट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा बट सेम एंगल, सो इट इज प्लस 10 डिग्री बट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इट इज 50 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का शिफ्टिंग क्या होगा उसके ओरिजिनल पोजीशन से, अगर मिरर को रोटेट किया जाए, इंसिडेंट रे को रोटेट किया जाए, दोनों को ही रोटेट किया जाए। ठीक है, सो आई होप
कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का।